क्या हाल है। आज मैं आपके पास बहुत अरसे के बाद आई हूँ और एक नई टेक्निक जो आजकल बहुत फेमस है और बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है इसका, रेज़न आर्ट। उसके बारे में मैं आपको आस्ते आस्ते सब चीज़ें बताऊंगी। उससे पहले ये सारी टेक्निक्स मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरह बनाई लगाते हैं, किस तरह आप पोरिंग करते हैं और जो टेक्निक्स होती हैं वो कैसे बनती हैं। तो आज मैं आपसे सारी शेयर करूँगी चीज़ें जो कि रिलेटेड हैं रेज़न आर्ट से, और क्या क्या मटेरियल इसमें मस्ट चाहिए होता है आपको उसके बारे में, और जितनी भी आस्ते आस्ते जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो अभी मेरा दिखाने का मकसद ये था कि आपको अंदाज़ा हो कि रेज़न आर्ट क्या है और इसको किस तरह बनाया जाता है और इसकी नीटनेस और क्रिएटिविटी कितना मैटर करती है। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें पसंद आएंगी, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर आप प्रेस करना, क्योंकि उसके बाद जितने भी आपकी वीडियोस हैं वो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ताकि फिर आपको मसला ना हो, जितने भी वो सारा हिसाब किताब है वो आप आराम से देख लो। अच्छा जी, अब ये सब कुछ जो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, जो कि रेज़न आर्ट में जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये रेज़न है, ये आपका 1.2 के रेशो से आपका यूज़ होता है, और इसकी जो लो विस्कोसिटी और हाई विस्कोसिटी वो आस्ते आस्ते जब आपको सिखाऊंगी उसके हिसाब से बताऊंगी कौन से मोल्ड में लो विस्कोसिटी होती है पोर और कौन से में हाई होती है। उसके हिसाब से फिर आपको आस्ते आस्ते सब समझा देंगे। बाकी एक और रेज़न होता है यूवी रेज़न, इसके बारे में भी आस्ते मैं आपको फिर बाद में आगे बताती जाऊंगी कि ज्वेलरी कैसे बनती है। ज्वेलरी ज़्यादातर यूवी रेज़न से बनती है। पाकिस्तान में ये आपको दो टाइप की 1.2 रेशो की रेज़न मिलेगी, और ये भी आपको दराज से अवेलेबल होगा, आराम से मिल जाता है उससे अच्छी प्राइस में। तो सारी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको शेयर कर दूँगी। तो ये फिर आस्ते आस्ते जैसे जैसे आप जो भी डिमांड करते रहेंगे कि हमने ज्वेलरी सीखनी है या हमने मोल्ड में सीखना है, ट्रेस सीखनी है, तो उसके हिसाब से फिर मैं वीडियो अपलोड करती रहूँगी। तो और बाकी ग्लव्स जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ हैं, मास्क बहुत ज़रूरी चीज़ है, और सबसे पहले ये जो स्केल है, स्केल के बगैर आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आपने ग्राम्स के हिसाब से आपने रेज़न को करना होता है, उसका स्केल लेना होता है, उसके बाद आप काम शुरू करते हैं। और ये है बैलेंस के लिए, और ये भी मस्ट है, क्योंकि जब तक आपकी चीज़ बैलेंस नहीं होगी तो कभी भी आपकी चीज़ अच्छी नहीं बनेगी। अगर आपका ये बैलेंस इधर आउट ऑफ बैलेंस हुआ तो सारा रेज़न एक तरफ निकल जाएगा और वो आपकी चीज़ बहुत ख़राब बनेगी। तो ये मस्ट आप ले लें। इसी में मतलब 7 इंच टेप भी है, कोई चीज़ आपने नापनी वगैरह हो तो उसके लिए सही रहती है। और फिर उसके बाद होता है आपकी ये टॉर्च होती है, और ये आपकी हीट गन होती है। इससे एक छोटे साइज़ की भी मिलती है, आप पे डिपेंड करता है, अगर आप ये लेना चाहते हैं ये ले लें, वरना आप छोटे साइज़ की ले लें। बाकी ये कप्स मस्ट हैं। कप आपने यही वाले यूज़ करने, इसके अलावा आप जो दूसरे थर्मोकोल वाले होते हैं वो बिल्कुल आपने इस्तेमाल नहीं करने रेज़न में, क्योंकि वो रेज़न के लिए ठीक नहीं होते। तो सबसे बेस्ट तो ये वाले होते हैं कप्स। और उसके बाद ये आपके जो कलर वगैरह, बस इसमें ज़रा डस्ट पार्टिकल का इशू होता है, तो लेकिन फिर भी ये काम करते हैं, लेकिन ये बेस्ट रहते हैं आपके पास, तो ये मस्ट है। फिर आपके ये स्वाब्स जो होते हैं अल्कोहल के, क्योंकि आपने जो डस्ट पार्टिकल साफ़ करने होते हैं अपने मोल्ड से, उसके लिए ये ज़रूरी हैं। बाकी ये स्टिक्स
चाहिए, पॉप्सिकल स्टिक, और एक इस तरह की जो रेज़न में आप जो काम करते हैं उसमें से अगर कोई बबल है तो वो इससे भी पॉप अप हो जाता है। और ये मिक्सिंग के लिए ये, और एक स्पून अगर आप प्लास्टिक की ले लें तो वो भी अच्छी होती है। तो बाकी ये सब हो गया, आपकी जो मस्ट आपकी जो चीज़ें हैं वो ये सारा कुछ आपके सामने है। उसके बाद अब आपके आते हैं कलर्स, और सारे जितने भी आपके यूज़ होती है उसमें, जिस तरह ये स्मॉल साइज़ के ये ग्लास हैं, ये इस तरह के, ये आपके डेकोरेशन के लिए मोल्ड में आपके काम आते हैं। फिर मेन होती है ये आपकी पेस्ट। आपने फ़िलहाल जो बिगनर्स हैं वो सिर्फ ये वाइट पेस्ट लें, क्योंकि ये वाइट पेस्ट ही आपके ज़्यादा काम आएगी। आस्ते आस्ते जब आपका काम आगे बढ़ता जाए उसके हिसाब से फिर आप जिस तरह ये मेरे पास नीम नूम की हैं पेस्ट हैं दोनों, और रेड कलर की और ब्लू कलर की, तो फिर ये आप पे डिपेंड करता है, आस्ते आस्ते फिर उसको आप इस तरह भी आगे बढ़ाते जाएं। फिर उसके बाद ये ग्लिटर्स आते हैं, कोई भी आप ग्लिटर यूज़ करें। फिर उसके बाद जी आते हैं आपके मेकअप पाउडर्स, ठीक है। मेकअप पाउडर्स मस्ट हैं। इसमें आपने एक्रेलिक कलर बिल्कुल यूज़ नहीं करना रेज़न में, क्योंकि वो वाटर बेस होता है तो वो सही तरह डाइल्यूट नहीं होता, बाद में वो आपको प्रॉब्लम करेगा, कभी वो आपका सही तरह क्योर नहीं होगा रेज़न, कभी क्या मसला होगा। इसलिए हमेशा आप मेकअप पाउडर यूज़ करें रेज़न के अंदर, ठीक है ना। ये मेकअप पाउडर्स हो गए और ये पेस्ट हो गई, ठीक है। और इसके अलावा जो एजेस को करने के लिए मार्कर होते हैं, उसके अलावा और अल्कोहल में भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, वो फ्लोटिंग पाउडर्स में मिक्स करके उसको भी हम एजेस में यूज़ करते हैं। बाकी ये बरिंग टूल है। ये बर्निंग टूल भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप रेज़न की कोई चीज़ बना लेते हैं उसके बाद उसकी जो कॉर्नर होते हैं उसको सही तरह ये रेज़ करने के लिए ना, मतलब जो एक्स्ट्रा लगा होता है आपका रेज़न, उसको साफ़ करने के लिए ये मस्ट है आपके पास होना, ठीक हो गया। ये सब चीज़ें हो गई। फिर अभी ये आपके गोल्ड फ्लेक्स आ गए सिल्वर में, और ये ब्रॉन्ज़ कलर में मेरे पास पड़े हुए हैं। इन सब चीज़ों के मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारा ऐड कर दूँगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। फिर आपकी ये छोटे साइज़ की आप ले लें, मिनी ड्रिल होती है। ये जब आप बनाते हैं की चेन्स वगैरह उसमें होल करने के लिए, एक मैनुअल भी आती है, अगर आप समझते हैं कि आपसे ये हैंडल नहीं होगी तो आप वो मैनुअल वाली भी कर सकते हैं ऑर्डर। फिर उसके बाद आपके आते हैं सारे ये मोल्ड्स। ये पोस्टर मोल्ड है, ये बुकमार्क है, जो शुरू में बिगनिंग में आपने यही यूज़ करने हैं ताकि आप अच्छी तरह आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको पोरिंग आ जाए, आपको हैंडल करना आ जाए कि रेज़न को कैसे मैंने हैंडल करना है। उसके लिए बेस्ट होता है कि आप स्मॉल साइज़ के मोल्ड्स लें, और स्टार्ट भी मैं सारे यही स्मॉल साइज़ के मोल्ड से करूँगी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए मुख्तलिफ़ टेक्निक के साथ। फिर ये इस तरह के MDF के बोर्ड होते हैं, ये मैंने रेज़न गेट से लिया था, बहुत अच्छा बोर्ड है इनका। ये क्लॉक का बोर्ड है, और इस पे किस तरह काम होता है, और मतलब ये MDF का बोर्ड है, इसमें आप जियोट के लिए बोर्ड बनवा सकते हैं, जो मर्ज़ी आपने जिस तरीके का आप शेप बनवाना चाहें मिल भी जाते हैं। काफ़ी सारे पेजेस हैं, बहुत सारे वेंडर हैं जो कि ये सेल भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके नज़दीक कोई ऐसा है CNC कटिंग वाला या कोई इस तरह, तो आप अपनी मर्ज़ी की शेप से कटवा सकते हैं, वो आपको ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने रेज़न गेट से मंगाया था। तो ये सब चीज़ें अब आपके सामने हैं, और अगर कोई चीज़ मैं भूल गई हूँ तो वो फिर जब आस्ते आस्ते जब सारी चीज़ें आगे चलती जाएंगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। ये स्प्रे है, स्प्रे भी मस्ट है, ये भी बताऊँगी कहाँ कहाँ यूज़ होता है, किस तरह यूज़ होता है। तो बेसिक सारी यही चीज़ें हैं। उसके बाद आस्ते आस्ते जैसे जैसे आगे आपका ये काम बढ़ता जाएगा, उसके बाद आस्ते आस्ते आपको समझ आती जाएगी कि क्या क्या चीज़ें और भी रेज़न आर्ट में यूज़ होती हैं।
तो अब तक के लिए इतना ही। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और बेल आइकन में फिर आपसे कहती हूँ कि ज़रूर आप प्रेस किया करें, क्योंकि फिर सबकी शिकायत होती है कि जी हमें वीडियो आई है तो हमें पता नहीं लगा। तो आप ज़रूर बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।